हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको गूगल मैप के 10 यूजेस बताने वाला हूँ। अगर आप इन सारी चीज़ों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। दोस्तों, यहाँ पर गूगल मैप पर एक कंप्लीट सीरीज़ हम बनाने वाले हैं। उसमें का ये पहला वीडियो है जिसके अंदर हम ये समझ सकते हैं कि इन सारी चीज़ों में इन्हें गूगल मैप का यूज़ करके हम क्या क्या कर पाते हैं। इन सभी चीज़ों का मैं आपको यूज़ जो है वो बताने वाला हूँ और प्रैक्टिकल्स हम आगे के आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। यानी हम जो है वो कंप्लीटली गूगल मैप को कवर करने वाले हैं वीडियोज़ के अंदर। ये कंप्लीट एक ट्यूटोरियल का सीरीज़ है, तो अगर आप जानना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को तो आप इस सीरीज़ को कंप्लीटली देख लीजिएगा। सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं इसमें कि क्या यूज़ हम कर सकते हैं गूगल मैप का। दोस्तों देखिए, इसकी स्पेशलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये गूगल का ही बनाया हुआ एक एप्लीकेशन है और गूगल मैप जो है वो कम्प्लीटली फ्री है। किसी भी तरीके का इसको यूज़ करने का चार्ज हमें देना नहीं पड़ता है और आसानी से प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आसानी से ये काम कर लेता है। अब बढ़ते हैं 10 यूजेस इसके, देखते हैं कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। सबसे पहला यूज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इसमें सबसे बड़ा एक हम बोलेंगे इसका अचीवमेंट यही है कि हम वर्ल्ड मैप को स्टेट वाइज देख सकते हैं। एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन पर कंप्लीट वर्ल्ड को एक स्टेट वाइज व्यू जो है हम देख पाते हैं। अगर हमें किसी भी लोकेशन का डिटेल देखना है, कहीं भी अगर हमें जाना है, रूट्स अगर हमें देखनी है, तो ये लाइन वाइज हम बोलेंगे ना कि स्ट्रीट वाइज हम इसको देख पाते हैं। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है गूगल मैप का, एक बेसिक सी चीज़। दूसरा, इसका यूज़ हम कर सकते हैं रूट फाइंड करने के लिए। इनकेस अगर आप कोई ऐसी जगह पर विजिट करना चाहते हैं जो प्लेस आपके लिए अननोन है, आप नहीं जानते हैं कि उस प्लेस पर आपको कैसे जाना है, तो इसके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही एक्यूरेटली यहाँ पर ये काम करता है। जब भी आप इसमें गूगल मैप को ऑन करेंगे, हम किसी लोकेशन को टाइप करेंगे, उसके बाद गेट डायरेक्शन का बटन हमें मिल जाता है। जैसे ही आप गेट डायरेक्शन पर टैप करोगे आपको कंप्लीट रूट्स जो है वो मिल जाएंगी। यानी रूट फाइंड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं गूगल मैप का। ये था यूज़ नंबर 2। यूज नंबर 3 है मेजरिंग डिस्टेंस। यानी यहाँ पर कोई अगर दो पॉइंट्स का, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट्स का अगर आपको डिस्टेंस काउंट करना है तो एक्चुअल में प्रैक्टिकली चीज़ पॉसिबल नहीं होती है हमारे लिए ग्राउंड लेवल पर। तो अगर हम डिस्टेंस काउंट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करें, ये आगे के आने वाले ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे। बट दो अलग अलग एरियाज़ का यानी डिस्टेंस अगर हमें काउंट करना है कि कहाँ कितना किलोमीटर है या कितना उसका मेजरमेंट है, वो हम कर पाते हैं गूगल मैप के ज़रिए। यूज़ नंबर 4, फाइंड योर लोकेशन। कोई ऐसे प्लेस पर आप जा रहे हो या पहुंच चुके हो जहां पर आप सारी एरियाज़ को नहीं जानते, लेकिन अगर आपको पता करना है कि आप किस जगह पर खड़े हो, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है गूगल मैप के ज़रिए। यानी गूगल मैप हम ऑन करेंगे, वहाँ पर एक जीपीएस का बटन बना होता है। जैसे आप जीपीएस के बटन पर टैप करोगे तो फ़ौरन आपको आपकी करंट लोकेशन जो है वो पता चल जाएगी कि आप जो है वो किस लोकेशन में खड़े हो। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यूज़ नंबर 5 है गेट ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, कहीं पर भी अगर आप आपके प्लेस से हटकर जाना चाहते हो तो अगर आपको देखना है कि कहाँ कितना ट्रैफिक है, अगर आपने एक टाइम लगाया है कि हमें 1 घंटे के अंदर वहाँ पर पहुँच जाना है और ट्रैफिक अगर ज़्यादा मिल जाता है जिस रूट से हम जाते हैं, तो हमारा जो टाइमिंग होता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम कहीं पर विजिट करने से पहले चेक करना चाहते हैं कि कौन से रूट पर कितना ट्रैफिक है, तो ये दोस्तों मेरा प्रैक्टिकली ये एक्सपीरियंस है। बहुत ही जो हम रियल टाइम के अंदर देख सकते हैं कि अभी इसी वक्त के अंदर कौन से रोड पर कितना ट्रैफिक जाम है, किस तरीके का ट्रैफिक है, हैवी है, मीडियम है, या पूरा जो स्ट्रीट पूरा जो हम बोलेंगे कि रोड है वो टोटली क्लीन है, किस तरीके से ट्रैफिक का स्टेटस है, वो हम देख पाते हैं इसके ज़रिए, गूगल मैप के ज़रिए। तो ये 5 नंबर का पॉइंट था, गेट ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन, यानी रियल टाइम में आप देख पाते हो। अगला ऑप्शन है शेयर लोकेशन। यानी अगर आप किसी को आपका लोकेशन बता देते हो, जैसे कि ओरली अगर आपने फ़ोन करके फोनेटिकली अगर किसी को बोला कि मैं इस जगह पर रहता हूँ, लेकिन अगर वो नहीं समझ पाता है कि वो किस जगह पर एक्चुअल में बिलोंग कर रहा है, कहाँ से, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपका जो लोकेशन है, आपका जो जगह है, वो आप उसका एग्जैक्ट लोकेशन आप शेयर कर पाते हो किसी एक पर्सन को। तो बहुत ही आसान सा होता है, इसके बारे में भी हम वीडियोज़ बनाएंगे। तो शेयर लोकेशन ये एक अगला पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 6। उसके बाद होता है सी एस्टिमेटेड अराइवल टाइम, पॉइंट नंबर 7। तो सी एस्टिमेटेड अराइवल टाइम यानी क्या, जैसे अगर आपको कहीं पर एक टाइम आपने देकर रखा है कि इतने टाइम में आपको पहुंचना है, तो आप उसको टाइम जो है वो कमिट कर सकते हैं कि मैं इतने बजे तक के आपके पास जो है वो पहुंच जाऊंगा। तो अब जैसे जिस तरीके से आपको बहुत ही आसान होता है इसको भी देखना कि कब हम उस वक्त में
किस वक्त में कहाँ पर हम पहुँचने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर इतना हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम उस लोकेशन को सर्च करेंगे जहाँ पर हमें जाना है, और वहाँ पर जैसे ही हम डायरेक्शन पर टैप करते हैं तो वहाँ पर हमें डिस्टेंस मिल जाता है, रूट मिल जाता है, और साथ ही यहाँ पर हमें अराइवल टाइम भी देखने को मिल जाता है। और वहाँ पर हम देखकर सजेस्ट कर कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर इतने बजे तक के मैं आपके यहाँ पर पहुँच सकता हूँ, आपके पास पहुँच सकता हूँ। पॉइंट नंबर 8, 3D व्यू ऑफ फेमस प्लेसेस। जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ पर हम प्रैक्टिकली विजिट नहीं कर पाते, लेकिन अभी उसको डिजिटली हम जा पाएंगे उसके ज़रिए, गूगल मैप के ज़रिए। अगर आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल ताजमहल, अगर हम फिलहाल अभी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए देखना, लेकिन हम 3D व्यू में अगर उसको देखना चाहते हैं, हर एक वो प्लेस जो फेमस प्लेस है, पूरे वर्ल्ड का फेमस प्लेस कोई भी हो, उसे आप डिजिटली जो है वो 3D फॉर्मेट में जो है वो वॉच कर पाते हैं। ये एक हमारा पॉइंट नंबर 8 था कि 3D व्यू ऑफ फेमस प्लेसेस। पॉइंट नंबर 9, अवॉइड पेइंग टोल्स। बहुत सारी बार ऐसे होता है कि हम या कहीं पर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर हम टोल प्लाजा पे टोल नहीं देना चाहते, एक्चुअल में ये इलीगल होता है, इसे हमें ऐसे तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से आपके पास पैसा खत्म हो गया, किसी भी वजह से अगर आपको टोल नहीं पे करना है, तो इसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप टोल को अवॉइड कर सकते हो। यानी जो उसका सेकंड रूट है जो टोल से नहीं होकर गुजरता है, वो रूट आपको जो है वो गूगल मैप जो वो सजेस्ट करेगा, तो इसके ज़रिए हम अवॉइड भी कर सकते हैं टोल्स को। अगला और लास्ट ऑप्शन है हमारा कि रिमेंबर कार पार्किंग एरिया। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत सारी जगह पर ऐसे अननोन प्लेस के ऊपर अगर आप कहीं पर जा रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बॉम्बे गए, फर्स्ट टाइम बॉम्बे गए, अगर आपको नहीं पता है कि आपने गाड़ी जो है वो पार्क करके रखी, वो कहाँ है, कौन सा लोकेशन है, तो इसके लिए भी बहुत ही आसान सा सोल्यूशन इसके अंदर गूगल मैप में दिया हुआ है कि आप रिमेंबर योर कार पार्किंग, यानी कार पार्किंग को आप रिमेंबर कर सकते हैं। उस जगह पर जहाँ पर आपने कार को पार्क किया है, वहाँ पर आप खड़े होकर गूगल मैप को ऑन करेंगे, लोकेशन आप सेट करेंगे और उसको बहुत ही आसानी से कार पार्किंग में सेव कर लेंगे। इसके ऊपर भी यहाँ पर जल्दी ही वीडियोस आने वाले हैं। तो ये 10 पॉइंट्स मैंने जो इंपॉर्टेंट थे, जो हम गूगल मैप के थ्रू कर पाते हैं, वो मैंने कलेक्ट किए थे और सोचा कि आपसे शेयर करूं। तो दोस्तों ये 10 पॉइंट्स थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद है जो भी चीज़ मैंने आपसे शेयर की आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी ये चीज़ को जान पाए। और अगर आपने अब तक आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल बोनस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।